क्या अनपढ़ लोगों के कम डिवोर्सेस हो रहे हैं? क्या उनकी शादियां ज्यादा टिक रही हैं? मदर्स जो हैं वो अपनी बेटियों को यही कह के विदा करती हैं कि बेटा अब इसके बाद जब भी घर पे आओगी तो खुशी खुशी आना, हाँ। कभी रो के मत आना, कभी दामाद जी से झगड़ के मत आना। आपको पता है किस इंडियन स्टेट में सबसे ज्यादा डिवोर्स होते हैं? हिंट? मेट्रोपॉलिटन सिटी। बैंगलोर? नहीं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 18.7% डिवोर्सेस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में वो ना एक जो डिवोर्स केस है उसकी हियरिंग के दौरान उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि जो हमारे इंडिया में ना मोस्टली डिवोर्स हो रहे हैं उसका रीज़न है कि लव मैरिज। रिच मैन चीट अ लॉट बिकॉज जैसे मैं उसका एग्जाम्पल ले रही हूँ दिल धड़कने दो का। जैसे उसमें वो दोनों एजुकेटेड लोग ही हैं, अमीर लोग ही हैं, पर फिर भी विदाउट मतलब नोइंग कि मेरे क्या राइट्स है, नोइंग कि कैसी दुनिया चल रही है, वो क्यों नहीं बोल पाती? शेफाली शाह का जो कैरेक्टर है वो क्यों नहीं बोल पाती अपने पति को कि भाई जो तुम कर रहे हो वो गलत है? आपने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे आपकी शादी हुई है, बस अब यहाँ से आपकी अर्थी उठेगी, अब यहाँ से आप ऐसे नहीं जा सकते कभी। जो भी हो रहा है मसला हो रहा है एंड इट्स द वुमेन जिसको ये सॉल्व करना है। दामाद जी बिहेवियर, दामाद जी को कैसे पलकों पे बिठा के रखा जाता है। अभी तक इंडियन सोसाइटी में ये लव मैरिज वाले दामाद जी हैं जिन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, पर आप अरेंज मैरिज वाले दामाद जी हैं, आपको भगवान जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। लव मैरिज वाला जो दामाद होता है ना, इट इज जस्ट लाइक दैट डॉग जिसको घर वाले बोलते हैं अरे क्या जरूरत है हमारे घर पे कुत्ते की, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो आ जाता है तो उसको कितना पुचकारती है मम्मी, उसको अपने हाथों से खाना खिला रही होती है। तो लव मैरिज वाला दामाद भी ऐसा ही होता है जिसको मैं बोल रही हूँ कि दामाद जी इन जनरल जो है उन्हें बहुत अच्छा प्रिंसेस, जो असली पैसेंजर प्रिंसेस ट्रीटमेंट है वो दामाद जियों को मिल रहा है। पर उसमें दो कैटेगरी है मुझे लगता है, एक जो आपके मम्मी पापा लेकर आए अरेंज मैरिज और एक लव मैरिज। बैंक अकाउंट को कहते हैं खाता। क्या बात है? अगर कोई शादी करे या डिवोर्स करे तुम्हारा क्या जाता? बिल्कुल सही है। बरसातों का मौसम है, दिल्ली में ऑलमोस्ट हर रोज बारिश पड़ रही है, रोज बारिश पड़ रही है। यस। सेलेब शादी करके खुश है, लेकिन लोगों की क्यों सड़ रही है? ओह माय गॉड, क्या राइम करा है आप। वेरी राइमिंग, लेकिन इसमें एक डीप बात है, आप समझ पा रही हैं? जी, कि लोगों को बहुत फर्क पड़ रहा है। लोगों को बहुत फर्क पड़ रहा है। सेलेब शादी करने के बाद खुश है, लेकिन फिर भी लोग खुश नहीं है यार। पर ये जो समंथा और नागा चैतन्य और शोभिता का अभी मैटर चल रहा है, आपको क्या लग रहा है इसके बारे में? क्योंकि मुझे लग रहा है यार समंथा का ब्रेकअप हुआ और काफी अगली ब्रेकअप हुआ, उनके वर्ड्स हैं ये, और शोभिता ने शादी कर ली। अब शोभिता को लोग चुड़ैल बुला रहे हैं, पर नागा चैतन्य को कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा कि भाई तूने 2 शादियां करी हैं, तुझे कोई वो नहीं लेनी। और तुमने देखा कि इस पूरे फाइट में मतलब औरत ही औरत की दुश्मन है, ऐसा टाइप का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि भाई जहाँ पे शोभिता ने अगर इससे शादी की है तो भाई उसने अपनी मर्जी से थोड़ी की है, नागा चैतन्य से ही की है। उसने भी तो मतलब ऑलमोस्ट 3 साल के बाद 2021 में इनका डिवोर्स हुआ था, और उसके बाद उसने भी तो मूव ऑन कर लिया, लेकिन कितनी क्लेवरली वो निकल गया ना इस पूरे से। बैक ऐसा होता है ना, बैक डोर से निकल गया। और मुझे तो ऐसा लगता है यार जो उनकी शादी की फोटोज भी हैं वो इतनी ब्राइट और प्योर बना रखी हैं कि किसी को मतलब लगे ही ना कि यार कुछ गलत हुआ है, जो हो सकता है ना हुआ हो गलत। बट लोग ऐसे ही बोल रहे हैं कि नागा चैतन्य चीटर थे, समंथा को उन्होंने काफी शिट में रखा, और समंथा खुद भी बोलती हैं कि उनकी लाइफ से अब लव का कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई आ रहा हो तो यू टर्न कर ले। The only way to my heart is there is no way, आप यू टर्न ले लो, यू टर्न करो। तो बहुत सारे लोग जो है ब्लेम कर रहे हैं, एक तो शोभिता को, जो मुझे लगता है नहीं जरूरत शोभिता को ब्लेम करने की, तो क्योंकि उनकी क्या गलती है यार। और मतलब ठीक है अगर कोई मूव ऑन करना भी चाहे, और मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में नागा चैतन्य की भी गलती नहीं है और किसी की भी गलती नहीं है यार। अगर उनका डिवोर्स हुआ है, उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स लिया, ठीक है, कोई ऐसा तो है नहीं कि ब्रेकअप है ना, ऐसा हो गया। दोनों भाई एडल्ट हैं और इतने समझदार हैं, अच्छा नाम है उनका इंडस्ट्री में, तो अगर लिया है ठीक है, हो गया। और फिर उसके बाद उसने कहीं और शादी कर ली। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये वही जनता है जिन्होंने समंथा को भी बोला था
समांथा के ऊपर फिंगर्स पॉइंट की थी कि इसी ही की गलती होगी। हाँ, इसी की गलती होगी। और एक समांथा का इंटरव्यू भी है जिसमें बोल रही है कि मेरे जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो मेरी फैमिली है, उन्होंने बोला ऊ अंटा मामा मत करो गाना अपने डिवोर्स के बाद, क्योंकि लोग तुम पे उंगलियां उठाएंगे। एग्जैक्टली और मेरा पॉइंट यही है ना कि मतलब आप एक तरफ के क्यों नहीं हो, और ये जो लोग बोल रहे हैं इनका भी कोई फेस तो है नहीं। लोग बोल रहे हैं, कभी लोग ये बोल देते हैं समांथा की गलती है, कभी लोग ये बोल देते हैं नागा चैतन्य चीट कर रहा है, कभी कोई ये बोल देता है कि भाई शोभिता चुड़ैल है, इसने आके इन दोनों के बीच में दरारें डाली हैं इनके रिलेशनशिप में। जबकि मुझे लगता है कि यार ये बड़ी एडल्ट चीज है। आपने शादी की, आपकी नहीं उसके साथ फिट बैठी अंडरस्टैंडिंग, और आपने कहीं और आपको ऐसा लगा कि ठीक है तो फिर आप उसके साथ हो लिए। लेकिन ये तुम देख रही हो कि यार लड़कियों के बीच में जो फूट डलवाने की कोशिश की जाती है, एंड इट इज एक्चुअली अ लेडीज प्रॉब्लम। कि लोगों को लगता है कि अगर तीसरी लड़की आ गई है तो ये तो पक्का खराब है। और मैंने देखा यार, मैंने उसके कमेंट सेक्शन पढ़े जितने भी इनके पोस्ट थे, लोग कह रहे हैं कि मतलब अगर एक लड़की सोच भी कैसे सकती है किसी मैरिड लड़के से शादी करने को, पर कोई ये नहीं बोल रहा कि वो मैरिड लड़का भी तो शादी कर रहा है। हाँ, और मैरिड लड़का अगर कोई भी चीटिंग का केस हो, अगर ये वाला ना ले, चीटिंग का केस है, तो लोग यही बोलते हैं यार वो लड़की आके क्यों इस लड़के को अट्रैक्ट कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तुम्हारा जो लड़का है वो भी तो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वो उसको भी तो कोई फर्क पड़ना चाहिए, उसको भी तो कुछ अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश में ना अभी तक हम डिवोर्स के साथ जो है ना एक अच्छा रिलेशनशिप मतलब जो है ना वो मतलब एक इस वर्ड के साथ वो नहीं बना पाए हैं। हमें अभी भी ऐसा लगता है, मतलब अगर हम देसी घरों में डिवोर्स की मतलब अगर जिक्र भी आ जाए ना तो लोगों को ऐसा लगता है कि घर टूट गए। लेकिन अगर इसे दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए ना, फॉर सो मेनी पीपल ये डिवोर्स जो है एक्चुअली इट्स अ वे टू यू नो लिव देयर लाइफ मतलब हैप्पीली इंडिपेंडेंटली। क्योंकि मैं देख रही थी कि यू नो बहुत से डेटा में ऐसा मतलब बहुत से रिसर्च जो है उसमें पता चला है कि जितने भी लोगों ने डिवोर्स के लिए मतलब ऑप्ट किया है, इंडिया की अगर हम बात करें तो लड़कियों के मतलब वो उनके लिए लास्ट रिजॉर्ट बच गया था, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। अगर आप डिवोर्स नहीं लोगे और उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकलोगे तो आप अपने ऊपर कितना मेंटल टॉर्चर कर रहे हो यार। सो इन अ वे इट्स अ गुड थिंग। मुझे तो लगता है कि डिवोर्स पहले तो इंडिया में लोग डिनायल में है कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि पहला रिस्पॉन्स टू एनीथिंग जब कोई आके बोले कि मुझे डिवोर्स चाहिए वो होगा कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, तुम बच्चा कर लो, तुम कुछ और कर लो, तुम बात कर लो। जैसे दिल धड़कने दो में वो सीन है जब वो प्रियंका चोपड़ा आके बोलती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, वो बोलती है क्यों, ये तो मैं शॉपिंग पे नहीं लेके जाता, प्रॉब्लम क्या है। और मुझे लगता है बस इंडियन पेरेंट्स ऑफ कोर्स उनका भी सही पर्सपेक्टिव है उनके हिसाब से कि वो चाहते हैं कि उनका बच्चे के ऊपर ज्यादा लेबल्स ना लगे, टैग्स ना लगे। पर मुझे लगता है बहुत ही कम लोग हैं जो समझ पाते हैं कि यार अगर उसने डिवोर्स ले लिया तो वो बेटर लाइफ ही जिएगी। और ये भी है ना कि मतलब डिवोर्स के बाद देखा जाता है कि लड़कियां स्पेशली मतलब लड़कियों के ऊपर ही ये प्रेशर ज्यादा आता है कि क्यों तुम्हें ऐसा करना, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी बेटा, इसके बाद तुम्हें कोई मिलेगा नहीं, कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, तुम्हारे ऊपर एक मतलब डिवोर्सी का टैग लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे आसपास ये जो मतलब वो हॉ वाले बात आ जाती है ना कि ये तो डिवोर्सी है, पक्का इस लड़की की ना बनती नहीं है, ये किसी के साथ ना अच्छे से रह नहीं सकती, ये किसी को समझती नहीं है, तो यही रीजन होगा इसके डिवोर्स का। बहुत मॉडर्न है, ज्यादा पढ़ लिख गई, तो अब इससे रहा नहीं जा रहा इंडियन फैमिली में। और इनफैक्ट ये तो सब अज्यूम कर ही लेते हैं कि अगर एक लड़की डिवोर्स्ड है तो उसकी वापस से शादी नहीं होगी, पर अगर एक लड़का डिवोर्स्ड है उसको अज्यूम्ड है कि उसकी शादी होगी। और लड़कियों को ये ताना मिलेगा जिनकी शादी नहीं हुई और वो एक पर्टिकुलर एज में पहुंच गई है कि अब तो यार इसको डिवोर्स ही मिलेगा। हाँ, लेकिन तुम देख रही हो कि अभी भी डिवोर्सी के पास ऑप्शंस हैं। हाँ, और जरूरी नहीं है कि सपोज कर लो कि किसी लड़की की एज एज पर सोसाइटल नॉर्म्स थोड़ी ज्यादा हो गई है तो यार इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई एक्सपायरी डेट थोड़ी लग गई है उसके ऊपर कि ये मतलब आफ्टर दिस ईयर आप इसके एलिजिबल नहीं हो, आपको कोई नहीं मिल सकता। वो भी तो अच्छी लड़की मिल रही होगी उसको। तो मुझे लगता है कि ये डिवोर्स वाला जो है ऑब्वियसली नुकसान की अगर हम बात करें तो दोनों पार्टीज को होता ही होगा, लड़का लड़की दोनों ही। मतलब मुझे लग रहा है कि मेंटल टॉर्चर और यू नो देयर सो मेनी थिंग्स जिसके थ्रू वो गुजरते होंगे। लेकिन लड़कियों के मामले में यार मैंने देखा है कि उनको तो उनकी फैमिली की तरफ से ही बहुत प्रेशर आ जाता है कि बेटा अगर ये करोगी तो लाइफ बर्बाद है। और मैंने देखा है यार मतलब इंडियन अगर मैं टिपिकल घरों की बात करूं तो मदर्स जो हैं वो अपनी बेटियों को यही कह के विदा करती हैं कि बेटा अब
इसके बाद जब भी घर पे आओगी तो खुशी खुशी आना, हाँ, कभी रो के मत आना, कभी दामाद जी से झगड़ के मत आना। और ये वाला कॉन्सेप्ट भी है कि लड़कियां तो पराई होती है, उनकी शादी हाँ। हो जाएगी, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर वो होगा जो तुम बनाओगी। हाँ, हाँ। तो तुम पहले ही अपने बच्चों को बोल रहे हो कि यार अब तुम्हें वापस नहीं आना, ये तुम्हारा घर नहीं है, वो तुम किसी और के घर जा रहे हो, उससे अपना घर बनाओ। लेकिन पता है ये चीज़ जब हम छोटे होते थे तो बचपन से हमने ये सुना हुआ है कि ये तुम्हारा पराया घर है, ये तुम्हारा अपना घर नहीं है, तुम्हारा घर तो असली वही वाला है। लेकिन यार इसकी वजह से मुझे लगता है कि हमारे ना एक्शंस में भी हर चीज़ झलकने लगती है ना। मतलब लड़कियां जो हैं वो कभी अपने इस घर को, हालांकि हम चाहे जितना मर्जी मान ले, लेकिन हमें कभी मानने ही नहीं दिया जाता यार। हर चीज के हमें कि शादी के बाद ये कर लेना, घूमने जाना है तो शादी के बाद कर लेना। हाँ। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये हो जाती है कि यार अगर शादी हो जाएगी ना तो शायद से मुझे वो आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो बस एक इमेजिनरी लाइन है जो कि कभी मिलेगी नहीं। ऐसा भी है ना कि पहले तुम्हारा बोलते हैं कि तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर वो होगा जिसमें तुम शादी करोगी, और जब तुम उस घर में जाती हो तुम्हारी सास बोल देगी यार बहू बेटी नहीं बन सकती कभी। हाँ। तो अब और बोलते नहीं है घर है कौन सा। और पता है क्या, तो अगर ऐसा ही है तो फिर साइन करवा लो ना कर दो, ये घर कर दो ना, मगर मेरे ही उस पे है। लेकिन ऐसा नहीं होता है यार, है ना। तो मुझे लगता है कि लड़कियों की अगर हम लाइफ की बात करें तो बड़ी यार अंडर प्रिविलेज तो हैं हम एज कम्पेयर टू बॉयज। हाँ, और मुझे लगता है इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन जो होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही होता है, क्योंकि वो पावर टू टेक योर डिसीजन इजी हो जाता है। मुझे लगता है जब तुम्हें पता है कि तुम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, तो मुझे लगता है यही एक, अगर तुम्हें अपने डिसीजंस लेने हैं तो तुम्हारे पास पैसा होना जरूरी है, क्योंकि पावर इज मनी। बिल्कुल यार। और मुझे भी लगता है कि बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि पैसा कुछ नहीं होता है ना। हाँ। पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जाती। हाँ। लेकिन जब एक लड़की ये वाले स्टेज पे पहुंचती है जहाँ पे उसको पता चलता है कि नहीं यार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो बहुत बड़ी चीज़ है, फिर उनको जाके रियलाइज होता है। लेकिन हमें ना बहुत लेटर स्टेज पे ये चीज़ समझ आती है ना। तो मुझे लगता है ये जो घर पे सिखाया जाता है ना कि बेटा पैसे देख के नहीं करना चाहिए, गलत है यार। हमें अभी से ही अपनी इंडिपेंडेंस जो है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपको पता है किस इंडियन स्टेट में सबसे ज़्यादा डिवोर्स होते हैं? हिंट। मेट्रोपॉलिटन सिटी है। बैंगलोर नहीं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 18.7% डिवोर्सेस होते हैं, और उसके बाद कर्नाटका, यूपी, वेस्ट बंगाल, और सबसे कम केरला में हो रहे हैं। सबसे कम क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी रेट ज्यादा है। हाँ, कमिंग टू द टॉपिक, क्या अनपढ़ लोगों के कम डिवोर्सेस हो रहे हैं? क्या उनकी शादियाँ ज्यादा टिक रही हैं? यार पता है, मैंने कहीं तो एक आर्टिकल भी पढ़ा था, वहाँ पे लिखा था कि मतलब अगर सक्सेस रेट देखी जाए ना, तो जो लोग अनएजुकेटेड हैं या इतने ज़्यादा वेल रेड नहीं हैं, उनकी मैरिजेस ज़्यादा लंबी चलती हैं एज कम्पेयर टू पीपल हु आर वेरी एजुकेटेड और ऐसी सोसाइटी से आते हैं, वोक सोसाइटी अगर हम बात करें। तो अगर मैं ऐसे देखूँ ना तो मुझे लगता है कि इसके, और मुझे लगता है कि ये सच बात है, ऐसी बात सच है, क्योंकि जब आपने तो वो दुनिया देखी ही नहीं, जब आपको अवेयरनेस है ही नहीं, तो फिर तो आपको यही लगेगा कि ये जो वायलेंस है ना, ये फिजिकल वायलेंस है, मेंटल कोई टॉर्चर हो रहा है, तो ये तो सही है। और जो रोल्स डिफाइन हुए हैं कि एक बीवी को ये करना है, एक हस्बैंड को ये करना है, जो उन देख के सीखते रहते हैं, और उनके पास कुछ अवेयरनेस ही नहीं है, कोई एजुकेशन ही नहीं है कि क्या होना चाहिए, तो उनकी चलती रह रही है ऐसी लाइफ। और लोग बोलते हैं कि यार अब तो इतने डिवोर्सेस होने लगे क्योंकि अब पढ़ लिख गए हैं लोग, इतनी अवेयरनेस है, इंटरनेट, रील्स, इतना सब कुछ आप जानते हो कि एक औरत जो है क्या क्या कर सकती है, एक मर्द क्या क्या कर सकता है। तो ऑफ कोर्स अनपढ़ लोग, बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि क्या उनके राइट्स हैं, उनकी ज़्यादा टिकती है शादी। और मुझे लगता है कि ये जो टर्म्स हमने सुनी है, टॉक्सिसिटी है ना, रेड फ्लैग्स, ये सब चीज़ें अगर अपने आज से कुछ 5-6 साल पहले चले तो मुझे लगता है कि इनकी तो डेफिनेशन तो दूर की बात है, हमें लगता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल, लड़के जब छोटे, मतलब जो छोटी एज में ही जिनके रिलेशनशिप शुरू हो जाते हैं, जब लड़का कहता है मुझे अपने फेसबुक का पासवर्ड दे दो, तो ये बात कितनी वो लगती थी, हाँ उसने मेरे फेसबुक का पासवर्ड मांगा है, वो तो वो बस मेरी केयर करता है ऐसी। और फिर बाद में आपको रियलाइजेशन हो जाती है कि यार ये तो मेरी प्राइवेसी कहाँ है भाई, और मेरी आईडी का पासवर्ड तेरे को चाहिए क्यों, है ना। और ये बहुत लेटर स्टेज पे जाके हमें ये समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि इग्नोरेंस इज ब्लिस यार इस केस में। हाँ, मतलब जब आपको पता ही नहीं है तो फिर तो दुनिया सुंदर है यार।
हाँ मतलब हाँ वही सुंदर है, पर मुझे मेरा एक और पर्सपेक्टिव है इसमें कि जब कपल में औरत अनपढ़ हो और पति जो अमीर हो, क्योंकि मुझे लगता है रिच मैन चीट अ लॉट, बिकॉज जैसे मैं उसका एग्जाम्पल ले रही हूँ दिल धड़कने दो का, जैसे उसमें वो दोनों एजुकेटेड लोग ही हैं, अमीर लोग ही हैं, पर फिर भी विदाउट मतलब नोइंग कि मेरे क्या राइट्स है, नोइंग कि कैसी दुनिया चल रही है, वो क्यों नहीं बोल पाती, शेफाली शाह का जो कैरेक्टर है वो क्यों नहीं बोल पाती अपने पति को कि भाई जो तुम कर रहे हो वो गलत है। यार मुझे तो ये लगता है कि क्योंकि वो वाला जो कैरेक्टर बताया हुआ है, अगेन वो थोड़ी पुरानी सोच और है ना, मतलब अपने जवानी में उन्होंने, मैं बस एक कैरेक्टर के उस पे जा रही हूँ कि वो कैसे उनके दिन रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि वो टाइम तो ऐसा भी था ना कि जेंडर मतलब वो कुछ था ही नहीं, जेंडर न्यूट्रलिटी तो बहुत दूर की बात है। आपने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे आपकी शादी हुई है, बस अब यहाँ से आपकी अर्थी उठेगी, अब यहाँ से आप ऐसे नहीं जा सकते कभी। जो भी हो रहा है मसला हो रहा है एंड इट्स द वुमेन जिसको ये सॉल्व करना है। मर्द तो बस, क्योंकि यार मर्द तो ऑफिस जाते हैं ना, मर्द के पास तो ऑलरेडी इतनी टेंशन है, उनको पैसे कमा के ला रहे हैं, तुम क्या कर रही हो, तुम तो घर पे घर के काम क्या होते हैं, तो तुम्हें क्या करना है, यही मैटर सॉल्व करना है। पति लड़के आएगा, शराब पी के तुम्हें गालियां देगा, लेकिन तुम्हें बस एक मतलब वो होता है ना, एक मूर्त बन के बैठना है सादगी और की। मुझे तो ऐसा भी लगता है यार कि जस्ट टू स्पीक अबाउट दैट इशू इज वेरी टफ, कि अगर किसी को पता भी है कि मेरा जो हस्बैंड है वो चीट कर रहा है, मुझे लगता है वो बहुत टाइम अपने पास ही रखेगी एक बंदी। बहुत कम लोगों में होता है कि वो एक्चुअली कन्फ्रंट करके बोलें कि तुम चीट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। और मुझे लगता है कि ऐसा अरेंज मैरिजेस में ज्यादा होता होगा, क्योंकि लव मैरिज में तो यार आप यही वादा लेकर आए होते हो ना कि और आपके पास होता ही क्या है यार लव मैरिज में, एक ट्रस्ट और मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा, यही दो चीजें होती हैं मुझे लगता है कि जो मेन मतलब जिनकी नींव पे लव मैरिज होती है। तो ये जो है ना, ये ऐसी सिचुएशन मुझे लगता है अरेंज मैरिजेस में ज्यादा आती है। बट उल्टा ये अगर आप ये देखें तो अरेंज मैरिज में सब कितना कैलकुलेटेड है, कि आपको पता है कि आप किस घर जा रहे हो, वो कितना पैसा है उस घर में, आपकी सेम मतलब सेम आपकी कुंडलियां मैच हो गई, सब कुछ मैच हो गया है, आपने आपकी मम्मी पापा ने सब कैलकुलेट करके आपको भेजना है उस घर में। और अगर फिर कुछ गलत होता है तो फिर आप किसको, who's to blame? फिर तो चलो जी, भगवान जी की जो मर्जी थी है ना, भगवान ने जो लिखा हुआ है वो तो होना ही है। और अगर लव मैरिज में सेम हो तो भाई मैंने मम्मी पापा तो यही बोलेंगे भाई मैंने तो तुम्हें बोला था, हमारी सुनी नहीं। और पता है ये सिर्फ मम्मी पापा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में वो ना एक जो डिवोर्स केस है उसकी हियरिंग के दौरान उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि जो हमारे इंडिया में ना मोस्टली डिवोर्स हो रहे हैं उसका रीज़न है कि लव मैरिज, लव मैरिजेस की वजह से ज़्यादा डिवोर्सेस हो रहे हैं। और इस पे बहुत से लोगों ने कहा था कि हाँ ये बात सच है, और बहुत से लोगों ने कहा था कि वेयर इज द लॉजिक। तो मुझे लगता है कि मुझे इसमें लगता है वेयर इज द लॉजिक। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन, कभी कभार क्या होता है ना कि बहुत कैलकुलेशन करके भी चीज़ें नहीं चलती हैं। हाँ, और बहुत लव करके भी चीज़ें नहीं चलती। हाँ, वो एक बैलेंस ढूंढने वाली बात है। हाँ, तो मैं तो इस चीज़ से अग्री नहीं करती कि लव मैरिज की वजह से। मुझे लगता है यार कि ऐसा हो सकता है कि जब तुम इतने ब्लाइंडली इन लव हो किसी वो के ब्लाइंड लव मैरिज आप ये बोल सकते हो, ब्लाइंड लव मैरिज की वजह से ज्यादा होता है। प्यार हो किसी से कि आपको लगे कि यार सब ठीक हो जाएगा शादी करके, या फिर मैं फिक्स कर दूंगी। अगर हम किसी सिचुएशन में हैं अभी जिसमें या तो फाइनेंशियल क्राइसिस है या कोई और क्राइसिस है, वो शादी कर लेते हैं, ठीक हो जाएगा। बट आई गेस इट्स अ वेरी मम्मी पापा मेंटालिटी, हाँ, कि लव मैरिज की वजह से डिवोर्स हो रहे हैं, क्योंकि अरेंज मैरिज में तो आप होने नहीं दे रहे हो ना, करना तो अरेंज मैरिज वाले भी चाहते हैं। हाँ, लेकिन इट्स जस्ट कि फैमिलीज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि आपकी इंटरनल जो फैमिली है उन्होंने ही रिश्ता कराया है, तो माँ बाप ये बोलते हैं कि बेटा अगर तूने कुछ भी इसको गलत बोल दिया तो फिर तेरे चाचा जी को लगेगा कि उनका डिसीजन गलत था, तो है ना समझ जा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। मुझे लगता है ऐसे ही होता है, ये भी तो एक वो है ना आर्ग्यूमेंट कि ऐसे होते हैं आदमी, तो ऐसे ही होता है, हस्बैंड तो ऐसे ही होता है। हाँ, और कोई बात नहीं, को ही करना पड़ता है, सास तो ऐसी होती है, नंद तो ऐसी होती है। हमारे साथ भी तो हुआ है, हमने भी तो कितना कुछ सहा है। पर ये क्योंकि सास भी कभी बहू थी का ट्रॉमा कौन रोकेगा फिर यार। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा एफर्ट डालने की जरूरत है, बट मुझे बहुत ट्रस्ट है अपनी जनरेशन पे
कि हम ये ट्रॉमा तो आगे पास ऑन नहीं करेंगे। मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है जनरेशन पे, उल्टा मुझे ऐसा लगता है कि ये एक छोटा सा सर्कल है जो इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे अच्छी बातें करके बोल देता है कि यार हम इस ट्रॉमा को रोकेंगे, बट बाहर तो अभी भी लोग ऐसे ही हैं। बट यार मुझे लगता है कि एज कम्पेयर टू पुरानी जनरेशन, हमारी जनरेशन को अपने मेंटल हेल्थ की बहुत ज़्यादा अकल आ चुकी है, इसीलिए थेरेपीज जो है इतनी ट्रेंड में आ गई हैं कि मतलब अगर आप 10 लोगों को उठाओगे उसमें से 4-5 लोग तो थेरेपी ले रहे होते हैं, और वो इसीलिए ले रहे होते हैं कि भाई मुझे अपनी जो चीज़ें मेरे आसपास हो रही हैं उन्हें समझना है ना। तो मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस अगर आ गई है तो फिर वो दिन भी दूर नहीं है जब हम ऐसा चेंज भी ला सकते हैं। मुझे लगता है चेंज आएगा, पर टाइम लगेगा अभी। हाँ, बहुत टाइम लगेगा। अभी आने वाली जो हमारी जनरेशन है, फिर जब वो रोबोट से शादी करेगी और ये चेंज है बिना लड़कों के सपोर्ट के नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। और जब तक पति ही सपोर्ट नहीं कर रहा अपनी बीवी को, तो चेंज तो वेरी फार फेच्ड ड्रीम। बिल्कुल यार। और मतलब ये वाली जो शादी ब्याह वाला ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे घरों में, जहाँ पे मर्दों को हमेशा इधर बिठा के रखा जाता है, तो अगर आप इधर बैठे हो और आप इधर बैठ के कोई डिमीनिंग चीज़ हमारे लिए बोल रहे हो वो मानी जा रही है, जस्ट इमेजिन अगर आप यहाँ पे बैठ के कोई अच्छी चीज़ बोल दोगे, है ना, कि नहीं मेरी वाइफ के साथ ऐसा नहीं होगा। दामाद जी बिहेवियर, दामाद जी को कैसे पलकों पे बिठा के रखा जाता है। अभी तक इंडियन सोसाइटी में ये लव मैरिज वाले दामाद जी हैं जिन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, पर आप अरेंज मैरिज वाले दामाद जी हैं, आपको भगवान जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। बट आई एम गोइंग टू से अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग। लव मैरिज वाला जो दामाद होता है ना, इट इज जस्ट लाइक दैट डॉग जिसको घर वाले बोलते हैं अरे क्या जरूरत है हमारे घर पे कुत्ते की, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो आ जाता है तो उसको कितना पुचकारती है मम्मी, उसको अपने हाथों से खाना खिला रही होती है। तो लव मैरिज वाला दामाद भी ऐसा ही होता है, जिसको मैं बोल रही हूँ कि दामाद जी इन जनरल जो है उन्हें बहुत अच्छा प्रिंसेस, जो असली पैसेंजर प्रिंसेस ट्रीटमेंट है वो दामाद जियों को मिल रहा है। पर उसमें 2 कैटेगरी है मुझे लगता है, एक जो आपके मम्मी पापा लेकर आए अरेंज मैरिज और एक लव मैरिज। पर मैं थोड़ा, आपको नहीं लगता थोड़ा डिफरेंस है? जो अरेंज मैरिज वाले हैं उनको बहुत सर पे बिठा के रखा वो तो है, क्योंकि वो खुद ही ढूंढ के लाए हैं, है ना, और वो तो मतलब उनकी पूरी फैमिली में से ही किसी ने ढूंढ के लाया हुआ, तो वो तो यार है ही, है ना। और मुझे लगता है कि ये भी होता है ना, ये मेंटालिटी भी है कि हमारे घर की लाइबिलिटी ये संभाल रहा है तो इसको एक्स्ट्रा इज्जत देनी तो बनती है। तो मुझे लगता है ये और चीज भी ऐड ऑन हो जाती है इसमें। और ये वाला जो दामाद जी बिहेवियर है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुरू में रहता है। मेरे पापा को अभी भी वही ट्रीटमेंट मिलता है मेरे नानी के घर से कि ओ माय गॉड कौन आ गया है आज घर पर यार, तो मुझे इनके लिए पकवान बनाओ, कोल्ड ड्रिंक लाओ, चाय लाओ। हाँ, ऐसा ना बहुओं के साथ भी होता है, जो लव मैरिज वाली बहू है और जो अरेंज मैरिज वाली बहू है। ऐसा होता है यार कि अरेंज मैरिज क्योंकि आप तो खुद ढूंढ के लाए हो, है ना, तो अगर वो कुछ गलती कर भी देती है तो 1-2 साल तक तो आपको कोई डांट नहीं पड़ेगी, है ना, उसके बाद तो मुझे लगता है सबके साथ सेम हो जाता है। लेकिन अगर लव मैरिज वाली बहू कुछ गलत कर दे तो तू ही तो ढूंढ के लाया है, ये तेरे ही वजह से ऐसी हो रही है। तो मैंने तो बोला था कि बहुत अच्छे लोग, एक गलत लड़की ले आया तू, ऐसे करके मैंने देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है। बट आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम भी वैसे ही डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट, प्रिंसेस ट्रीटमेंट हम भी डिजर्व करते हैं। हाँ, दामाद जी बिहेवियर यार हम बहुओं को भी चाहिए यार बहू बिहेवियर। बट ये मतलब कुछ टर्म्स हैं या कुछ हरकतें हैं औरतों की जिनसे लोगों को लगने लगता है कि यार ये तो आज़ादी इन्हें मिल गई है, नहीं मिलनी चाहिए थी, या फिर आज़ादी इनकी वजह से खतरे में है। तो आपको क्या लगता है क्या लड़की कर दे जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा इनसिक्योरिटी होने लगती है कि ओह माय गॉड, ज्यादा कुछ ना करे। अगर लड़की बस बोल देगी ना, मतलब अगर सपोज करो कि कोई भी घर में छोटी सी बात हो रही है, ठीक है, और वहां पे लड़की ने अपना ओपिनियन रख दिया, ठीक है, कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो बस फिर वो लड़की की तो जुबान कैंची की तरह चलती है, उल्टे जवाब देती है, ये और पढ़ा लो इसको और भेजो इसको कॉलेज में, यही होता है। तो मुझे लगता है बोलना इज द बोलना वन थिंग। और ऐसा भी नहीं कि आप बदतमीजी से बोल रहे हो, आप बस एक पॉइंट रेज कर रहे हो। जैसे रॉकी और रानी में वो मीटिंग में आके बोलती है कि ये होनी चाहिए आपका एड, और बाकी वो सही बात बोल रही है, पर बाकी लोग इतने डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहे हैं कि इसने आगे कैसे हमें बताया कि ये ऐसा होना चाहिए, है ना। तो बोलना तो डेफिनेटली एक होता है कि अगर आपने बोला तो उसमें प्रॉब्लम है, आप बिगड़ गए हो। और दूसरी चीज ये कि अगर वो अपने करियर को ज्यादा तवज्जो दे रही है एज कम्पेयर टू हर फैमिली या कुछ भी, है ना, जैसे बहुत बार मैंने देखा है यार कि ऐसा होता है कि लड़कियां
शादी नहीं करनी उनको, इसके लिए वो पढ़ी जा रही है, वो कोर्सेज कर ही जा रही है, कहीं भी कोर्सेज में एनरोल हो रही हैं। तो ये चीज़ भी होती है कि अगर वो अपने करियर को ज़्यादा सोच ले, है ना, और ज़्यादा पढ़ लिख ले। और लोगों को तो इस चीज़ का भी डर रहता है कि अगर हमने इसको ज़्यादा पढ़ा लिखा लिया तो इसके लिए लड़का भी उतना ही ढूंढना पड़ेगा, विच इज़ वेरी रेयर। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ भी आती है उसमें। हाँ, पढ़ने लिखने वाला भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारा पति जो है वो चेंज भी हो और वो बहुत ही ग्रीन फ्लैग पति हो, तो जो उसके आसपास वाले लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं पता नहीं हमारे बेटे पे क्या काला जादू कर दिया, डोरे डाल दिए हैं, क्या काला जादू, क्या पढ़ के फूंक दिया कि ये पागल ही हो गया उसके प्यार में, हमें तो भूल ही गया है वो। तो अगर लड़के चेंज भी होना चाहे, मुझे लगता है कि नहीं होने देते वो इस डर की वजह से। हाँ। कि और ये भी होता है ना जोरू का गुलाम। हाँ, ये इसकी तो वाइफ जो कहती है ये वही करता है। और ये तो शेम बन गया भाई, बीवी भी तो वही कर रही है इतने सालों से जो तुम्हारा पति बोल रहा है। और मुझे लगता है ऐसा होना नहीं चाहिए क्या, मतलब आपका से होना चाहिए। हाँ। ये तो कितनी अच्छी बात है यार। हाँ। कि आपका, और मुझे लगता है कि ये जोरू का गुलाम कितना नेगेटिव वर्ड है, बहुत नेगेटिव है। और ये यार जो गाना भी बना है, मैं तो जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, और लोग टीज करते हैं कि भाई तू कैसे मान रहा है अपने पति की बात। हाँ, और पता है मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे लड़के हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे फॉलोअर्स हैं, ठीक है यार, वो ऐसे मजाक में ऐसे मीम्स शेयर कर देते हैं कि एक बेल्ट लगेगी इसको घर बिठाने के लिए। हाँ। एक बेल्ट के सहारे आप क्या क्या कर सकते हो। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी तो ये है जो चेंज हो रहा है, पर अगर हम मीम्स में ये अपनी थॉट्स जो शेयर कर रहे हैं, मुझे इससे लगता है कि अभी हमारी जनरेशन वही की वही है। एंड देन अगर आप इस पे अफेंड हो जाओ कि यार अफेंड, ये तो कितनी गलत बात है यार, व्हाट इज बेल्ट लगेगी। हाँ। आप ये कर लोगे, मतलब हाँ। ये कितनी तरीके से आप बंदे के दिमाग में घुस रहे हो और ऐसी चीज घुसा रहे हो। लेकिन देन दिल से अरे ये तो मजाक है, लड़कियां तो मजाक भी नहीं ले सकती। तो लड़कों को ये भी तो समझना चाहिए कि यार एक मजाक जो है क्या है यार, उसका कोई तो लेवल होना चाहिए। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ तो है ही कि अगर पति के हिसाब से पत्नी चल रही है तो वो पतिव्रता है ना, वो मर्यादा में रहने वाली औरत है, वो एक अच्छी सभ्य नारी है। लेकिन अगर यही रोल्स रिवर्स हो जाए, है ना, तो फिर तो यार जोरू का गुलाम है, जोरू का घर जमाई है। हाँ, घर जमाई है, उन्हीं के घर जाके रह ले। ऑल्सो ये चीज़ भी देखी जाती है कि ऐसे में जो सास होती हैं वो ज़्यादा मतलब हो जाती हैं कि कॉन्शियस हो जाती हैं कि कल तक मेरा बेटा जो मेरे लिए मेरी पसंद की रोटी खाता था, मेरी हाथ की बनी रोटी खाता था, आज उसको कोई और आके अपने इशारों पे नचा रही है। सो आई थिंक दिस इज नॉट इशारों पे नाचना, दैट इज हाउ अ रिलेशनशिप वर्क्स। कि एक बोले दूसरा सुने, दूसरा बोले पहला सुने। हाँ। ऐसा तो होना ही चाहिए यार। हाँ, और यही है मुझे लगता है करेक्ट वे यार, क्योंकि कब तक आप उस बंदे पे भी तो प्रेशर डाल रहे हो ना कि तू ही ले सारी डिसीजन, और तूने कोई गलत डिसीजन लिया तो तेरी गलती होगी वो। हाँ। तो अगर तुम्हारे पास है कोई बंदा जिसके साथ तुम डिस्कस कर सकते हो कि यार ये सही है या नहीं है, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारा ओपिनियन क्या है, तो इससे बेटर डिसीजन ही बनेंगे। एंड जस्ट इमेजिन एक रिलेशनशिप में सिर्फ मर्द की सुनी जाती है एंड द मैन इज डम, तो फिर आपका क्या फ्यूचर है? दोनों का ही क्या फ्यूचर है? कुछ भी फ्यूचर नहीं है। तो आई थिंक इट्स बताएगा कौन, क्योंकि सोसाइटी तो बोल रही है कि ऐसे ही चलता है, जोरू का गुलाम नहीं डम चलेगा, डम फ्यूचर चलेगा। तो हाँ। ये यार मुझे लग रहा है कि ये चेंज लाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। हाँ, बहुत टाइम लगेगा। अभी आप बैठो आराम से, क्योंकि मैं ये इस चीज पे एग्री करती हूँ कि इस चीज पे भी हमारी जनरेशन अभी इतनी अवेयर नहीं है। उनको अभी भी अपना वो माचोइज्म दिखाना है रिलेशनशिप में कि मैं जो कहूँगा वही चलेगा, है ना। तो ये चीज तो मुझे लग रहा है काफी ज्यादा टाइम लगेगी। पर नुकसान किसका हो रहा है डिवोर्स में ज्यादा? आपको क्या लगता है कि औरत का ज्यादा नुकसान हो रहा है या पति का ज्यादा नुकसान हो रहा है? यार मुझे तो ऐसा लगता है कि being an underprivileged women तो वही औरत का ही नुकसान होता है, मुझे तो ऐसा लगता है। क्योंकि अभी तक हमारी सोसाइटी इतनी अवेयर तो हुई नहीं कि लड़कियों का कहा जो है वो सुना जाए, एज वी वर डिस्कसिंग अभी कि लड़कियों की तो सुननी भी नहीं जाती है। तो ऐसे में तो नुकसान होने का बनता है। जैसे जब हम लोगों ने डिसाइड करा ये करने का, तो मैं थोड़ा यूट्यूब पे देख रही थी और बहुत सारे लोगों का ये ओपिनियन था कि जो इंडियन लॉज हैं डिवोर्स में, वो लड़कियों को ज़्यादा फेवर करते हैं कि एलिमनी देनी है तो लड़का क्यों दे एलिमनी, लड़की क्यों नहीं दे सकती, और लड़की क्यों मांग रही है ये। और तो मेरे को ऐसा भी लगता है कि लड़कियों के लिए कम जॉब्स हैं, कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लड़कियों को एक्सपोजर कम है कि वो जाके बाहर कमा लें, तो ये वाला भी है।
पर लड़कों का ये ओपिनियन होना कि इंडियन लॉज जो है डिवोर्स के लिए लड़कियों के फेवर में है, या फिर इंडियन लॉज इन जनरल मुझे लगता है कि लड़कों को लगता है कि लड़कियों के फेवर में है, आपका क्या? और वो तो मुझे लग रहा है कि यार डोंट यू थिंक कि ऐसा होना भी तो चाहिए था, क्योंकि इतने सालों तक आप पहले तो घर से बाहर नहीं निकलने दिया, नौकरी पे नहीं जाने दिया, अगर आपने देखा कि आपकी बीवी आपसे ज़्यादा कमा रही है तो उसे फटाफट से घर पे बिठा लिया है ना, क्योंकि मेरी ईगो हर्ट हो गई। तो इतना सब कुछ जब उसने सहा तब नहीं आपने बोला कि यार हमने तो बड़ा गलत कर दिया। लेकिन अगर उसे लॉ की तरफ से एक कोई आई अथॉरिटी, उन्होंने बोला कि चलो आप हर जगह से प्रताड़ित हो लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी और हम रिस्पेक्ट और वैल्यू के साथ आपको ट्रीट करेंगे, तो व्हाट इज रॉन्ग है? बट वही इक्वालिटी है मुझे लगता है कि आपको लगता है कि औरत यहाँ है और आदमी यहाँ है, तो तुम उसको लॉ को लाके यहाँ रखो, फेवर करो, तब होगा इक्वल। ये नहीं होगा कि तुम दोनों को सेम लॉ दे दो। हाँ, तो मतलब अगर इसमें ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि अभी तक मुझे लग रहा है कि जितनी भी हुआ है ओनली द मैन इज वर्किंग, है ना, और औरत तो घर पे बिठाई है ना आपने, उसको तो निकलने नहीं दिया, तो वो कहाँ से दे देगी भाई एलिमनी, कहाँ से लाए वो पैसे? और ये वाला जैसे हार्दिक पांडे का स्टेटमेंट था कि यार मैंने तो सब अपनी माँ के नाम पे कर दिया है ताकि कुछ हो ना, प्रॉब्लम ना हो। ये सब मुझे सुन के ऐसा लगता है कि तुम औरतों को ऐसा स्पेस में दिखा रहे हो कि ये तो लूटने आई है, ये तो मेरी सारी प्रॉपर्टी ले जाएगी यार। और जब आप ऐसी स्टेटमेंट देते हो, डोंट यू थिंक कि ठीक है आप औरतों को तो बोल ही रहे हो, है ना, जनरलाइज कर ही रहे हो, लेकिन वो आपकी वाइफ भी तो है ना कल को। या मुझे लग रहा है कि जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था तब ही वाज अनमैरिड थे, है ना, अनमैरिड थे, तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी लाइफ में जो बंदी आएगी और मैं उसके लिए ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन। तो मुझे लगता है लड़के भी नहीं सोचते हैं। और इसके ही ऑपोजिट में अगर हम अभिषेक बच्चन की स्टेटमेंट देखें जो अभी आई है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि नो सेंसेशनल न्यूज़ फॉर यू, आई एम स्टिल मैरिड, मुझे लगता है यार ये ज्यादा अच्छा वे टू डील विद लाइक ऐसी चीजें। जब तुम पब्लिक में जाके ये सब बकवास ना करके आओ कि यार मैं तो 70% अपनी माँ के नाम पे कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, या फिर टॉक शो पे जाके बोल के आओ आज मैं करके आया जब तुम्हारी शादी हुई है। मुझे लगता है ये सारी चीजें, मतलब जैसे अभिषेक बच्चन जैसे हैंडल करा अपना डिवोर्स, मुझे लगता है बहुत ही नाइस मैच्योर तरीका है। तो मुझे लगता है इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ हार्दिक पांड्या यू शुड बी अभिषेक बच्चन एंड नो हाउ टू हैंडल यार। और मीडिया में क्यों देनी है ऐसी स्टेटमेंट्स? हाँ, और मतलब अभी जैसे हम नागा चैतन्य और समांथा की बात कर रहे थे, इन लोगों ने भी बहुत हार्श एक दूसरे के लिए नई चीजें बोली हैं। नहीं बोली, बट समांथा ने ये जरूर कॉफी विद करण में काफी बार बोलता कि मेरी बहुत अगली मैरिज थी, और करण जौहर ने कैसे लाइफ को दिखा रखा है कि लाइफ इज K3G, मैरिज इज K3G, बट इन रियलिटी इट्स KGF। तो ऐसी चीजें जरूर बोली है समांथा ने कि बहुत ही अगली डिवोर्स था उनका। लेकिन अगेन ये चीज नहीं बोली ना कि मतलब उसकी तो, तरफ से हुआ होगा। वो तो ऐसा था कि मैरिज है ना, आप इन टोटल मैरिज को गलत बोल रहे हो, लेकिन लाइक हार्दिक पांड्या सेड यू नो, तो मुझे लगता है कि ये चीज का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है यार जब आप एक रिलेशनशिप में हो। हार्दिक पांड्या पढ़े लिखे भी तो कम है, देखिए कम पढ़े लिखे, वो कहाँ उन्होंने कुछ पढ़ा होगा। वो अंडर 19 में खेल के आ गए, उनको लगा होगा उन्होंने बस आज हो गया उनका कुछ अचीव कर लिया उन्होंने लाइफ में। बट कमिंग टू आवर लास्ट टॉपिक, लाइफ आफ्टर डिवोर्स फॉर मेन एंड वुमेन कितनी अलग होती है, और आपको क्या लगता है क्या औरतें जो हैं ज़्यादा एम्पावर हो जाती हैं आफ्टर डिवोर्स? यार मुझे लगता है कि दोनों ही, जो ज़्यादा प्रताड़ित है वो दोनों ही होंगे। लेकिन एक और चीज़ ये होती है कि जैसे डिवोर्स हो गया किसी लड़के का, ठीक है, उसके लिए तो अगेन एक सेक्शन ऑफ जो लड़कियां हैं वो अभी भी ओपन है। वो कौन? जो एज से ज़्यादा हो गई हैं, है ना, तो अभी तक उनके पास वो है, वो चीज़ अनलॉक कर सकते हैं वो, है ना, इससे निकलने के बाद। लेकिन लड़कियों के पास कोई ऑप्शन नहीं है यार। मतलब कभी तुमने सुना है कि किसी लड़के को ये बोल दिया कि जल्दी शादी कर लो नहीं तो तुम्हें कोई डिवोर्स मिलेगी? हाँ, ऐसा कभी नहीं होता। पर लड़कियों को बोला जाता है जब उनकी 40 साल उम्र हो गई तो मतलब अब तो तुम्हारी शादी अब किसी डिवोर्सी के साथ ही होगी, या तो कोई ऐसा है ना जो कि विडो है, ऐसा वाला देखा जाता है। लेकिन ये नहीं होता लड़कियों में। मुझे लगता है लाइफ आफ्टर डिवोर्स उनकी बेकार है जिनका पैसा नहीं है। देखो, अगर तुम एक औरत हो और तुम्हारा डिवोर्स हो गया और वहाँ पैसा भी है तो फिर कौन तुम। लेकिन मुझे लगता है यार अब जैसे लाइफ इज बेटर, आई मीन लाइफ इज बेटर, लेकिन व्हेन यू हैव मनी, व्हेन यू यार इन टोटल वो तो ये चीज तो हर जगह होती है, ये तो यूनिवर्सल रूल है। लेकिन
मुझे लगता है कि अगर आप लड़की हो तो फिर तो यार आपको हर चीज में आपके कैरेक्टर के ऊपर बात उठेगी, है ना। जैसे अभी हम कुशा कपिला का केस अगर लड़की हो और आप अमीर हो और आपके कैरेक्टर के ऊपर कोई कुछ बोल रहा है, उसके मुंह में पैसा ठूस दो तो आपको इतना पैसा है तो आप अगर कुशा कपिला वाला केस लें, लेकिन उसमें देखो ना, मतलब शी हैज एवरीथिंग, शी हैज फेम, टैलेंट, मनी, एवरीथिंग, लेकिन फिर भी यार उनके कैरेक्टर के ऊपर आए दिन, मतलब उनके अपने दोस्त जिनको वो कहती थी उस पे उन्होंने रोज शो में क्या ऐसी तैसी करके रख दी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग कि उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चला। और कुशा कपिला का भी किसी को रीजन नहीं पता क्यों हुआ है डिवोर्स, बट सब लोग यही बोल रहे हैं अरे कुशा जो है बहुत फेमस हो गई थी, बहुत पैसा कमा लिया उसने, इसलिए अब और उसमें भी जोरावर की गलती नहीं निकालते हैं सब। ये नहीं बोलते हैं कि वो कहीं ना कहीं कॉन्शियस हो गया होगा कि मेरी बीवी साथ कर, नहीं, कुछ और रीजन होगा उनका, हमें तो पता भी नहीं रीजन क्या है, पर हम बस अज्यूम कर रहे हैं कि वो अब फेमस हो गई, वो पैसा कमा लिया तो फिर अब इसमें प्रॉब्लम हो गई लोगों को। और वही तो बात है, किसी ने ये नहीं सोचा यार कि चलो ठीक है, अभी भी जैसे वो लोग टॉकिंग टर्म्स में हैं, है ना, तो अगर उनका रिलेशनशिप बढ़िया चल रहा है, हम कौन होते बोलने वाले। लेकिन उनके खुद के ही दोस्तों ने जब रोज शो में ऐसी बातें बोली कि यू नो कुशा का वेट इश्यूज थे तो उसने वो ठीक कर लिया, लोगों ने उसके ऊपर शेम किया तो उसने वो ठीक कर लिया, काश इसकी मैरिज के ऊपर भी किसी ने ऐसा बोला था तो ये ठीक कर लेती। तो आई थिंक दिस इज वेरी हार्श थिंग यार, अगर आपके दोस्तों से ही आ रही है। पर अच्छा, औरतों का तो ये नुकसान कि उन पे लोग लेबल्स लगाते हैं, टैग्स लगाते हैं, और मर्दों का ये कि उनके सारे पैसे नाउ गॉन तो मतलब दोनों का ही नुकसान है, दोनों को ही प्रॉब्लम्स हो रही है अलग अलग टाइप की। लेकिन मुझे लगता है कि सोसाइटी की तरफ से जो नुकसान है ना वो औरतों को ही ज्यादा होता है। उसमें मर्द को तो फिर भी बेचारा ही, और उसको बस एक मिनट एक रीजन चाहिए कि ये तो थी नहीं घर संभालने वाली, बस एवरीबडी विल बाय दिस रीजन, एवरीबडी। मतलब तुम कमरे में 10 लोगों को बिठाओगे ना, 8 लोग तो मान ही जाएंगे कि ये सच होगा। लेकिन अगर लड़की को ये चीज प्रूव करनी है ना तो उसे पता नहीं कितनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, फिर जाके लोगों को लगेगा कि हाँ यार ये बात सच बोल रही है। पर आप लोग हमें बताओ कि नुकसान जो है किसका ज्यादा होता है जब डिवोर्स होता है, औरत का होता है या आदमी का होता है? और अगर आपके डिवोर्स के बारे में कोई भी कमेंट्स है वो कमेंट सेक्शन में छोड़िए। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरा नाम है सानिया। मेरा नाम है निकिता। आप देख रहे हैं स्विच।